आज हमने कोशिश की है कर्मा बाई की खिचड़ी बनाने का। कहानी बड़ी मस्त है और खिचड़ी उससे भी बड़ी मस्त है। आज भी जगन्नाथ जी के मंदिर में 56 भोगों का जो भोग लगता है ना, उसमें एक भोग कर्मा बाई की खिचड़ी भी है। इसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने सुना, मैंने पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बार क्या होता है, एक गांव होती है राजस्थान में, वहाँ एक जाट की बेटी होती है कर्मा बाई। उसकी कहानी है। क्या होता है, जो हमारे भक्त साहब हैं वो बहुत बड़े भक्त होते हैं श्री कृष्ण जी के। तो वो सुबह उनको बिना भोग लगाए कुछ काम नहीं करते थे। तो उनकी बेटी बचपन से देखती हुई बड़ी होती है कि भाई क्या बात है, बाबा हमेशा पहले कान्हा को भोग लगाते हैं फिर कोई काम करते हैं। तो एक बार उनके बाबा तीर्थ यात्रा पे गए, तो उनसे कर्मा बाई से कह के गए कि बेटी पहले कान्हा को भोग लगाना फिर कोई काम करना। तो वो बाबा के आदेशानुसार कान्हा को भोग लगाकर बैठी है कि कब कृष्ण भगवान जी आएंगे और खाएंगे। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, कृष्ण भगवान जी तो खा नहीं रहे। तब कर्मा बाई जी रोने लग गई कि क्या बात हो गई, मुझसे क्या भूल हो गई, चलो ठीक है मैं और थोड़ा सा इसमें घी डाल देती हूँ, मैं थोड़ा सा और इसमें गुड़ डाल देती हूँ ताकि इसका स्वाद और बढ़ जाए। तभी कृष्ण भगवान जी ने कहा कि नहीं, तुमने पर्दा नहीं किया है इसलिए मैं खा नहीं पा रहा हूँ। हालांकि अभी कर देती हूँ पर्दा। उसने तुरंत अपनी चुनरी से पर्दा कर दिया और ये रोज का हो गया। सुबह उठ के वो भोग लगाती, फिर सारे काम करती और कृष्ण भगवान भी खा लेते। उनके बाबा तीर्थ यात्रा से लौट के देखे कि उनकी बेटी बहुत अच्छी भक्त बन गई है, जैसा वो बोल के कहते वैसे ही कर रही है, तो बहुत खुश हो गए। एक दिन उन्होंने खटिया पकड़ ली और उनका देहांत हो गया। तब कर्मा बाई ने क्या किया, वहाँ से वो चली आई पुरी, जगन्नाथपुरी। वहाँ आके वो एक कुटिया में रह के कृष्ण भगवान की सेवा करने लगी और वहाँ पर बैठ के भोग बना के उनको पेश करती थी। दूसरे दिन सुबह एक छोटा सा बच्चा आया और आके बोला, माई क्या मुझे आपके यहाँ खिचड़ी मिलेगी? तो हालांकि हाँ बैठो, आ जाओ खा लो। तो हर दिन सुबह वो आते थे, आके खा के जाते थे। 2 दिन के बाद ही एक ऋषि मुनि आके बोले कि तुम सुबह उठ के क्यों बना के भोग देती हो, पहले अपनी दिनचर्या ख़त्म किया करो फिर भोग बना के दिया करो। तो जब सारी दिनचर्या ख़त्म करने के बाद वो भोग बना के देती थी, तो जल्दी जल्दी में जगन्नाथ जी खा के दौड़ के भागे वापस जाते थे, झूठा मुंह झूठा हाथ रह जाता था। तो मंदिर में जो उनके खास पुरोहित जी थे, उन्होंने देखा कि भगवान के मुंह में जूठा लगा हुआ है। तो उन्होंने पूछा क्या बात होगी, जूठा क्यों लगा हुआ है? तब रात के सपने में उन्होंने उनको बताया कि ऋषि मुनि ने उनको कहा है कि आप भोग तभी लगाना जब सारे दिनचर्या से निर्वृत्त हो जाए। फिर पुरोहित जी ने वो ऋषि मुनि को ढूंढ निकाला, उनको कहा कि आप कर्मा बाई को बोलो कि ताकि वो जैसे पहले भोग लगाते थे वैसे ही भोग लगाए। फिर ऋषि मुनि ने आदेशानुसार सेम वैसे ही काम किया और कर्मा बाई का सुबह सुबह भोग लगना और जगन्नाथ जी का खाना दोनों सही तरीके से होता रहा। इस तरीके से कर्मा बाई की खिचड़ी फेमस हो गई। तो 56 भोग में स्थान पाया कर्मा बाई की खिचड़ी। बिल्कुल सही पकड़े हैं। 28 डेज स्टेट फूड चैलेंज में मैंने आज स्टेट लिया है उड़ीसा एंड वहाँ का फेमस कर्मा बाई की खिचड़ी बना के ज़रूर देखिएगा, बहुत टेस्टी बनता है।